3 साल से आप लोग की हुकूमत है, तो जिस तरह मैंने देखा सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की पीटीआई है, उसको क्रश करने की कोशिश की गई है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, आज़ादी सहाफ़त को क्रश होते हुए मैंने देखा है। तो इस सब में डेमोक्रेसी कहाँ गई? मेरा यही सवाल था कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये होता है? देखिए जी, बात ये है कि ये तो हुकूमत 1 साल हुआ है, 1 सवा साल हुआ है जो चल रही है। उससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी 1.5 साल की। बात ये है कि इवन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन डिक्टेटरशिप, और हमें सिस्टम में रह के सिस्टम की दुरुस्तगी करनी है। इट इज़ अ स्ट्रगल, इट इज़ अ स्ट्रगल इन द पार्लियामेंट, इट इज़ अ स्ट्रगल ऑन द स्ट्रीट्स, इट इज़ अ स्ट्रगल एवरीवेयर। हमने जो स्पेस दे दी है ना, वो स्पेस हमें लेनी है। माजी में जो हुकूमत रही वो किसी एम्पायर की उंगली पे बैठ के तो आ गई, लेकिन उससे बहुत नुकसान हुआ। हमें वो स्पेस वापस लेनी है, और वो जमात आज भी बात कहती है कि हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, बट जबकि आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से बात करना है। सियासी जमातें सियासी जमातों से बात करती हैं, और हमने बारहा पीटीआई को कहा, बल्कि मैं तो गवाह हूँ इस बात की क्योंकि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ। मैंने खुद देखा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पीटीआई को इन्वाइट करते हुए कि आप आएँ, हमारे साथ जुडिशल रिफॉर्म्स करें, आप हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। 2018 में जब हम अपोजिशन में होते थे तो बिलावल भुट्टो साहब चिल्लाते थे कि हमारे पास फॉर्म 45 भी नहीं है, और पीटीआई वाले हम पे हंसते थे। आज जब वो फॉर्म 45 की बात करें, और ये फॉर्म 45 भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ही इंट्रोड्यूस कराया था, ये उनके रिफॉर्म्स थे। आज जब वो फॉर्म 45 की बात करते हैं और हम फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो ये जब तनाव आता है तो उस वक्त भी हमने पीटीआई को दावत दी कि आए हमारे साथ बैठें और ये रिफॉर्म्स लेकर आएँ। ये आज आपको अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है कि आप कुछ बेहतरी करें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जीतने वाला जीत मना सके और हारने वाला विद ग्रेस अपनी हार एक्सेप्ट कर सके। लेकिन ये नहीं आए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ दी मोस्ट लेजिस्लेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कानून साजी मजीद की ज़रूरत नहीं है, जो कवानीन बने हुए हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। 2017 इलेक्शन एक्ट जो चीज़ें कहती है, अगर उसके तहत इलेक्शंस होते, अगर उसके मातहत आरओज़ अपना किरदार अदा करते, तो आपके इलेक्शंस जो हैं, चाहे आप 18 के कह लें या 1990 के कह लें या उसके पहले बाद, जबकि 2017 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए, 18 के 24 के, अगर आप चाहते हैं कि वो शफाफ हों, वो बिल्कुल उसमें कोई सवालिया निशान ना हो, यू डोंट नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वी डोंट नीड जुडिशल रिफॉर्म्स, वी नीड टू स्टैंड बाय द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड इम्प्लीमेंट द लॉज दैट एग्जिस्ट। एंड अगर हम वो इम्प्लीमेंटेशन कर लें, हमें और लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं।